हेलो बच्चों। देखिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है ना। एज से संबंधित क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, रेलवे में एसएससी में भी पूछा जाता है, ठीक है। देखिए तो क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है ना कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। कितना है वर्तमान में, मतलब ये ए है यहाँ पे और यहाँ बी है। कितना का रेशियो है, 3:5 है। 3:5 है। क्या है, प्रेजेंट में, अभी अभी का है। प्रेजेंट में सिर्फ पी भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्रेजेंट में। अब यहाँ पे कह रहा है ना कि 15 वर्ष बाद, कितना, 15 वर्ष बाद, मतलब प्लस कर दिए यहाँ पे, ठीक है। कितना 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगा उसका रेशियो आयु का, 4:5, 4:5 हो जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है कि तो बताएं कि बी का वर्तमान आयु क्या है। बी का वर्तमान आयु इसका पूछ रहा है, बी का आयु क्या है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा कि अगर अगर यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कि आपका आयु कितना है, 15 साल है, ठीक है। आपका आयु 15 साल है, आपका आपके भाई जी का कितना आयु है, 18 साल है। अब मान लीजिए कि आपके कितना का, अब मतलब आप कितना, जो आप, ये आप हैं और ये आपके भाई हैं, है ना। मतलब आपके भाई हैं और ये आप हैं, ठीक है। अब देखिए कितना का दोनों का डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए कि दोनों का डिफरेंस क्या है, 3 साल का ना। मतलब आप 3 साल क्या है, छोटे हैं अपने भाई से। तो क्या पाँच, अब मान लीजिए 3 साल के बाद, ये 5 साल के बाद क्या हो जाइएगा, मतलब छोटा जितना उतना ही रहिएगा ना, कि 5 साल के छोटा हो जाइएगा। मतलब कहने का मतलब है कि आप अगर भाई अपने भाई से 3 साल के छोटे हैं तो 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 50 साल के बाद भी उतना ही आप छोटा रहिएगा, है ना। मतलब दोनों के आयु का डिफरेंस क्या रहेगा, हमेशा समान रहेगा, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, हमेशा आयु क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब है यहाँ पे मान लीजिए कि 5 साल, यहाँ पे देखिए कितना 3 साल का। आप मान लीजिए कि यहाँ भी 3 साल का बाद, 3 साल के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए 18 साल हो जाएगा, इनका 21 हो जाएगा अपने आपके भाई का। अब देखिए तो कितना साल का अंतर है, यहाँ भी 3 साल का अंतर है, हमेशा 3 साल का अंतर रहेगा। अब इसमें 6 साल के बाद भी कर लीजिए, भी 6 साल कर लीजिए, प्लस में 6 साल के बाद कीजिए तो 6 साल के बाद यहाँ पे हो जाएगा 24, यहाँ पे हो जाएगा 27। देखिए हमेशा ये भी 3 साल का, हमेशा 3 साल के बाद रहेगा, 3 साल का ही अंतर होगा। हमेशा क्या रहेगा, 3 साल का ही अंतर होगा। आया समझ में। इससे पहले इसके पहले वीडियो में हम आपको बताए थे कि अगर प्रत्येक राशि में ना समान राशि जोड़ा जाए, ठीक है, समान राशि जोड़ा जाए तो उसके डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जोड़ा जाए या तो घटाया जाए, वो भी दोनों, जोड़ा भी जाएगा या तो घटाया भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही वाला ट्रिक तो यहाँ भी है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या कह रहा था कि 15 साल के बाद, तो 15 साल अगर मान लीजिए कि आपके भाई आपका आयु 3 साल बढ़ा है, 3 साल के बाद तो आपके भाई का भी 3 साल बढ़ा है ना, तो समान राशि का ना दोनों वृद्धि हो रहा है, हो रहा है दोनों में समान राशि का वृद्धि, ठीक है। एक रूल है कि जब दोनों, कहने का मतलब दो राशि, दो या दो से अधिक राशि में अगर समान वृद्धि या समान कमी किए जाए, समान वृद्धि अथवा समान की कमी की जाए ना, तो उसके डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। रेज वाला में तो फर्क पड़े, इसमें भी वही है और इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि समान राशि का वृद्धि हो रहा है। यहाँ भी 3 साल आपका अगर बढ़ेगा तो आपका भाई का भी 3 साल बढ़ेगा, है ना। तो आयु में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके परिवर्तन में कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब उसका जो डिफरेंस है ना, इसके डिफरेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। इसके डिफरेंस जो है, ठीक है ना। अब आ जाइए, कहने का मतलब है अभी का आयु कितना, इतना साल है, 15 साल के बाद ये रेशियो दिया हुआ है, 15 साल के बाद ये रेशियो दिया हुआ है। तो बोलिए, आप ही बोलिए कि मान लीजिए यहाँ पे कितना का, 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी क्या है, यहाँ 1 साल का छोटा हो जाता है, 1 का डिफरेंस है। तो गड़बड़ है ना, है कि नहीं गड़बड़। तो डिफरेंस क्या करना होगा, समान करना होगा, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कि अभी का आयु 3:5 है। यहाँ भी देखिए तो हम लेते जा रहे थे तो फर्क नहीं पड़ रहा था कुछ प्रकार का, 10 साल के 15 साल, या 3 साल ये 6 साल ये, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ भी है कि मान लीजिए कि अगर प्रेजेंट में इतना है रेशियो दिया हुआ ए बी का, तो 15 साल का बाद यहाँ दिया हुआ है तो इसके डिफरेंस में कोई फर्क, अगर यहाँ पे 2 का छोटा है यहाँ भी 2 का ही होगा। लगाने का मतलब एक क्या, इससे मान लो 2 का यहाँ पे अंतर पड़ रहा है तो यहाँ भी 2 का अंतर होना चाहिए, है समझ में। तो 2 साल का यहाँ छोटा है ना ये, यहाँ भी 2 साल का ही छोटा रहेगा, लेकिन यहाँ पे 1 साल का है 15 साल के बाद, तो गड़बड़ ना है। तो आपको क्या करना होगा, इसके डिफरेंस को समान करना होगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले इसके डिफरेंस को क्या करना है, समान करना। डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिफरेंस को समान कीजिए। यहाँ पे डिफरेंस को समान क्या कीजिएगा, इसके अंतर को इससे मल्टीपल, इसके अंतर कितना है, 2 है तो इसमें 2 से मल्टीपल कर दीजिए। और इसमें कितना का अंतर, इसमें कितना का अंतर, 1 का, तो इसके अंतर से इसमें मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है।
एक राशि में कीजिएगा, दोनों में करना पड़ेगा रेशियो में, ठीक है। अब देखिए तो कितना प्रभाव पड़ा, अगर देखिए 3 है, यहाँ पे 5 है, 2 का रेशियो, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है ना, यहाँ पे 2 का, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 साल का अंतर है, हो गया। मतलब एक क्या है, छोटा है 2 साल अभी भी, यहाँ भी 2 साल छोटा है, ठीक है। अगर मतलब 1 मान लेते हैं, 1 साल मान लेते हैं, तो इस रेशियो में दिया हुआ है, हम इसे नहीं कह सकते हैं। ऐसे हम कह सकते हैं कि 2 यूनिट का छोटा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2 यूनिट का छोटा है ना। तो 2 साल का मतलब यहाँ पे डिफरेंस अब समान हो गया। जब डिफरेंस समान हो गया, यहाँ पे 15 साल के बाद, यहाँ पे कहा है तो 15 साल के बाद नहीं, आप देखिए तो 15 साल के बाद यहाँ पे फर्क कितना पड़ा है रेशियो में। एक का पहले था 5 था, यहाँ पे 10 हो गया, तो कितना 5 ना, यहाँ पे 5 साल बढ़ा है, 5 साल यहाँ 5 बढ़ रहा है, और यहाँ भी देखिए इधर भी 5 ही बढ़ेगा, क्योंकि समान परिवर्तित करने का मतलब 15 साल इसमें भी, 15 साल इसमें भी, है ना। दोनों में मतलब 15 साल के बाद ना बोला गया है, तो इसमें भी इधर 5 बढ़ेगा, इधर भी 5 देखो बढ़ेगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे 8 हुआ, 5 बढ़ा ना, इधर भी 5 बढ़ा। अब यहाँ पे 15 साल बोला है, 15 साल, 15 साल के बाद ये रेशियो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे रेशियो में कितना का फर्क पड़ा है, 5 का ही ना। मतलब यहाँ पे 15 साल अभी का ये है, 15 साल के बाद इतना हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे हो रहा है कितना, 5। तो इसकी तुलना किससे कीजिएगा, 15 का 5 से, 5 से करना है। निकालना क्या है, यहाँ पे बोला है बी का, क्या बोला है, बी का वर्तमान आयु, बी का वर्तमान आयु कितना है, 5 है, 5 है। तो 5 से मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है, कितना आया 15। तो 15 साल आंसर आएगा, कहने का मतलब है 15 ईयर्स क्या होगा, बी का अभी का वर्तमान आयु होगा। अगर बोल देगा यहाँ पे वही, अगर बोला जाए यहाँ पे देखिए, अगर बोला जाए यहाँ पे किसका, अगर मान लीजिए बोलेगा ए का वर्तमान आयु, तो 15/5 तो होगा ही, 3 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 15 3 9, 9 साल, इसका 15 साल, ठीक है। अभी वर्तमान आयु 9 साल, इसका कहने का मतलब यहाँ पे देखिए कितना आया, ए का कितना है 9 है, और इसका आया 15। रेशियो निकालिए तो 3:5 आ गया ना, आ गया समान, रेशियो में कोई फर्क, रेशियो वही रेशियो घूर के आ गया ना। एज निकालने के बाद रेशियो निकाल रहे हैं, ए का कितना है 9 है, और बी का 15 साल आया। अब दोनों का रेशियो ले लेते हैं, तो 3:5 आ गया, 3 पहले ऑलरेडी दिया हुआ था, है ना। इस प्रकार से आप जांच भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला एक और देखिए, तो अब अच्छा से कोई समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। इस अगला में देखिए, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व, तो क्या लिखना है -5, ठीक है। 5 से लेकर के ऊपर में माइनस कर देंगे, मतलब 5 वर्ष पहले। कह रहा है कि ए तथा बी का आयु का अनुपात, यहाँ पे ए है और यहाँ बी है, आयु का अनुपात कितना है, 7:9 है, 7:9 लिखते जाइएगा इस प्रकार से, ठीक है। जैसे यहाँ अभी बोला क्या, इनकी अभी वर्तमान में, अभी प्रेजेंट में कितना है, मतलब अभी वर्तमान में क्या है, वर्तमान में दिया हुआ है क्या, वर्तमान में बोला 4:5 का रेशियो हो गया है, ठीक है। पहले 5 वर्ष इतना था, अब इतना हो गया। तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, जानते हैं कि आयु का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, समान होता है। आयु का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, समान होगा। तो इसके डिफरेंस को समान कीजिए, इसका डिफरेंस को क्या कीजिएगा, समान कीजिएगा। डिफरेंस को कैसे समान करेंगे, इसके अंतर को इसमें मल्टीपल, इसके अंतर को इससे मल्टीपल। तो समान नहीं है, तो अगर समान नहीं है ना, देख लीजिए यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 1 का, नहीं ना समान है। नहीं समान रहेगा तो ऐसा करना, अगर समान रहेगा तो सिर्फ देख लेंगे कितना का वृद्धि हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे कितना का कहा है, ठीक है। तो उस प्रकार से हम कर लेंगे। आप देखिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, डिफरेंस समान है तो डिफरेंस समान कर लेंगे। यहाँ पे 1 का अंतर है, तो इससे मल्टीपल कर, इसके अंतर में उससे मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है। और इसके अंतर से इसे मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 का अंतर है, तो 2 से इसमें मल्टीपल कर दीजिए, ठीक। अब क्या करना है आपको, अब देखिए, अब क्या कीजिएगा कि अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 5 साल पहले ये ला दिया हुआ है ना, 5 साल अभी दिया हुआ है। अब देखिए 5 साल पहले क्या था, 9 था, 9 से क्या हुआ, 10 हो गया। 5 साल पहले था 9, यहाँ पे 10 हो गया, कितना +1 का वृद्धि हुआ है। यहाँ भी 7 से 8 हो गया, +1 का वृद्धि हुआ, दोनों वाला समान ही होगा वृद्धि, ठीक है। ठीक है, अभी मतलब 5 साल पहले और अभी, हम कहने का मतलब है 5 साल पहले यहाँ पे 5 का वृद्धि हुआ है, 5 साल से अभी आइएगा, अभी में आइएगा तो 5 साल ना, ठीक है, 5 साल। लेकिन यहाँ पे देखिए रेशियो में कितना वृद्धि हुआ है, कहने का मतलब पहले 5 साल पहले इतना रेशियो था, ठीक है, और अभी इतना आ गया है, तो ये वृद्धि हुआ है कितना, ये भी देखना है आपको। इसमें रेशियो में कितना वृद्धि हुआ, 1 का वृद्धि हुआ है ना। लेकिन यहाँ पे कितना था, 5 है, 5 साल से अभी भी बैक आइए, 5 साल पहले से अभी आइए, 5 साल का परिवर्तन हो रहा है इधर ईयर्स में, लेकिन रेशियो में यहाँ 1 साल का ही परिवर्तन हो रहा है। तो इससे तुलना किससे कीजिएगा, 1 से। और निकालना क्या है हमें, ए का वर्तमान आयु, तो ए का वर्तमान आयु क्या है, 4 है ना,
4 है, देखिए तो किससे कीजिए, 4 से कीजिएगा कि 8 से कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपको 4 से नहीं बल्कि किससे करना है, आपको किससे करना है, 4 दूना 8 से करना है। ठीक है ना, 4 दूना 8 से कीजिएगा। ठीक है, तो 8 बचे 40, क्योंकि डिफरेंस करने के बाद जो आएगा ना उसी से कीजिएगा। डिफरेंस करने के बाद कहने का मतलब है डिफरेंस अगर समान हो गया ना उसके बाद जो आया उससे मल्टीपल कीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे अगले इसमें से पहले में क्या था, 5 मल्टीपल 1 था, तो बोले थे 5 से मल्टीपल कर दीजिए। भाई मल्टीपल 1 भी कीजिएगा तो 5 मल्टीपल 1 क्या 5 ही होगा, इसलिए बोले तो 1 से करना होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 चाहे तो 5, 8 5 जा कितना होता है 40, तो 40 से क्या कीजिएगा मल्टीपल करना है, तो 8 बचे 40, 40 क्या होगा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि बी का भी वर्तमान आयु कितना है 40। अगर बोल देगा कि 5 साल पहले कितना था, तो वर्तमान जब निकल गया तो 5 साल पहले काट दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे 7 से ही मल्टीपल कर दीजिए 7 बचे 35 होगा, यहाँ पे 5 साल कीजिएगा 35 आ गया ना, 35 ऐसे भी आ जाएगा, या तो आप ऐसे कीजिए 5/1 कीजिए, आप मल्टीपल किससे कर दीजिए 7, 5 साल पहले 7 से मल्टीपल कर दीजिए, 7 बचे 35 साल आ गए, दोनों ना सेम, जैसे निकालना है आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में आपको बताएंगे ना कि ये अगर योगफल मतलब कहने का मतलब है क्या होगा कि योगफल अगर कहाँ कब होगा, एक मत कहने का मतलब है इसके पास 10 रुपये इसके पास 20 रुपये, आपस में अगर बंटवारा करेगा ना तो उसका योगफल समान होता है। उसका योगफल क्या होता है, समान होता है। रेशियो का एक टॉपिक है, ठीक है, उस प्रकार का बताएंगे आपको। ठीक है ना, अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार से आपको आपके लिए बहुत सारे टॉपिक लेकर के आते हैं, अगर जो तरीके से बनता है, या तो कंपटीशन से रिलेटेड, ठीक है, रेलवे एसएससी और अदर कंपटीशन जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आते हैं। ठीक है, और हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो अपने ग्रुपों में शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।